हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स ट्यूटोरियल की सीरीज में ये अलजेब्रा की बुक हॉल इन नाइट का चैप्टर 5 दैट इज जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन का पार्ट 7 है। और इस पार्ट में हम आर्टिकल नंबर 59 को डिस्कस करने वाले हैं। नाउ आर्टिकल नंबर 59 में हमने आर्टिकल नंबर 58 में जो एग्जाम्पल देखा था उसी का जनरल केस देखने वाले हैं। दैट इज द जनरल रूल फॉर रिड्यूसिंग एनी रेकरिंग डेसिमल टू अ वल्गर फ्रैक्शन। तो जैसा कि हमने पिछले आर्टिकल के एग्जाम्पल में देखा था कि हमारे पास एक रेकरिंग डेसिमल था और हमने उसको वल्गर फ्रैक्शन में चेंज किया था, दैट इज सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज किया था। तो इसी का जनरल रूल हम देखने वाले हैं इस आर्टिकल में। नाउ द जनरल रूल फॉर रिड्यूसिंग एनी रेकरिंग डेसिमल टू वल्गर फ्रैक्शन may be proved by the method employed in the last example, but it is easier to proceed as follows. To find the value of a recurring decimal, तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक रेकरिंग डेसिमल गिवन है और हमें उसका वैल्यू फाइंड करना है फ्रैक्शन के फॉर्म में। सो लेट p डिनोट द फिगर्स विच डू नॉट रेकर एंड सपोज दम p इन नंबर। तो हमने मान लिया कि जो भी रेकरिंग डेसिमल हमारे पास गिवन है उसमें एक फिगर है p जो कि रेकर नहीं कर रहा है, और हमने मान लिया कि टोटल जो डिजिट्स है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं p में वो p नंबर के हैं। सिमिलरली लेट q डिनोट द रेकरिंग पीरियड कंसिस्टिंग ऑफ q फिगर्स। हमने मान लिया कि q जो फिगर है वो रिपीट कर रहा है, q बार बार रिपीट कर रहा है, रेकर कर रहा है, और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो q में हैं वो स्मॉल q मान लिया हमने। नाउ लेट d डिनोट द वैल्यू ऑफ रेकरिंग डेसिमल, देन d विल बी इक्वल टू 0.p q q q, क्योंकि हमने मान लिया था कि p रेकर नहीं कर रहा है, मतलब रिपीट नहीं कर रहा है, और q रिपीट कर रहा है, रेकर कर रहा है। तो और इस वैल्यू को जो रेकरिंग डेसिमल दी हुई है हमारे पास, उस वैल्यू को हमने d मान लिया है, और जो रेकरिंग डेसिमल गिवन है हमारे पास वो है 0.p q q q q। नाउ हमने माना है कि p में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो स्मॉल p हैं, और q में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो स्मॉल q है। तो हमने क्या किया, 10 टू द पावर p से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। दैट इज RHS में हमारे पास आ गया 10 टू द पावर p मल्टीप्लाइड बाई d, और RHS में हमारे पास आ जाएगा p पॉइंट q q q q q अप टू सो मैनी टर्म्स। क्योंकि स्मॉल p अगर नंबर ऑफ डिजिट्स है p में, तो 10 टू द पावर p करने पर और उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेकरिंग डेसिमल में, तो p नंबर ऑफ डिजिट्स, स्मॉल p नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब p जो फिगर है उसके बाद डेसिमल आ जाएगा। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नाउ अगेन हमने क्या किया, 10 टू द पावर q से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। तो LHS में आ जाएगी हमारे पास 10 टू द पावर p प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल टू पी क्यू पॉइंट क्यू 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 क्यू। क्योंकि 10 टू द पावर q से मल्टीप्लाई करने पर राइट हैंड साइड में जो डेसिमल होगी वो स्मॉल q टाइम्स डिजिट, मतलब एक कैपिटल q वाली फिगर से राइट साइड में आ जाएगी। देयरफॉर अब हमने क्या किया, जो दो इक्वेशंस हमारे पास, ये सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 किया हमने। तो जो रिजल्ट आई हमारे पास वो होगी LHS में 10 टू द पावर p प्लस क्यू माइनस 10 टू द पावर p मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल टू पी क्यू माइनस p। RHS में आ जाएगी हमारे पास। ना हमने LHS में 10 टू द पावर p कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल टू पी क्यू माइनस p, दैट इज RHS तो सेम ही रहेगा हमारे पास। नाउ फाइनली अगर हम d का वैल्यू निकाले, d क्या है याद रखिए, d डिनोट द वैल्यू ऑफ द रेकरिंग डेसिमल, मतलब d जो है वो रेकरिंग डेसिमल का वैल्यू शो करता है जो हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन के फॉर्म में, वल्गर फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो हमने 10 टू द पावर p मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर q माइनस 1 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, तो जो d की वैल्यू आई हमारे पास वो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में आई, पी क्यू माइनस पी ओवर 10 टू द पावर p मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर q माइनस 1। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो 10 टू द पावर q माइनस 1
इज अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ q टाइम्स 9, क्योंकि अगर q की वैल्यू जस्ट सपोज हमने 2 ले लिया तो 10 टू द पावर 2 दैट इज ये 100 होगी ये वैल्यू। नाउ 100 में अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 99 आएगी वैल्यू, दैट इज 2 बार 9 आई, 2 टाइम्स 9। क्यों? क्योंकि q की वैल्यू 2 थी तो हमारे पास 2 बार 9 आई। सिमिलरली q की वैल्यू कुछ भी हो, अगर हम उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली q टाइम्स 9 आने वाली है हमारे पास। तो 10 टू द पावर q माइनस 1 की जो वैल्यू आएगी वो q टाइम्स 9 आने वाली है डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर p, मतलब p टाइम्स सिपर्स, मतलब p टाइम्स 0, मतलब q टाइम्स 9 के बाद हमें p टाइम्स जितने भी p में डिजिट है, स्मॉल p में जितने भी डिजिट्स हैं उतने टाइम्स 099 के बाद लगा देना है। तो जो d की मतलब रेकरिंग डेसिमल की जो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी वो होगी पी क्यू माइनस पी ओवर q टाइम्स 9 में हमें p टाइम्स 0 लगा देना है। तो यही रेकरिंग डेसिमल की वैल्यू आएगी वल्गर फ्रैक्शन के फॉर्म में। सो अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और आगे भी सीख सकते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी आगे की वीडियोस की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।